बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। नेट इनकम, नेट लॉस, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़, इससे रिलेटेड जो हमारी वीडियोस का एक सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ का आज हमारा 4th लेक्चर है। आज से कबल हम 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, उसकी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज ये हमारा 4th लेक्चर है और बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड आज ये हमारा 22nd लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आज के हमें सवाल के अंदर जो चीज़ फाइंड आउट करनी है तो आपको बोर्ड के ऊपर नजर आ रही होगी कि सवाल के अंदर एक्सपेंसेस गिवन है, सवाल के अंदर नेट लॉस भी गिवन है, यानी कि नुकसान हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को। फाइंड आउट करना है आपको रेवेन्यूज। लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उस लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था एक्सपेंसेस गिवन थे और नेट प्रॉफिट गिवन था या नेट इनकम गिवन था, दोनों का एक ही मतलब है। तो एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट गिवन था और हमने फाइंड आउट किया था रेवेन्यूज। आज हमें दोबारा से रेवेन्यूज फाइंड आउट करना है, लेकिन सवाल के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है, बल्कि क्या गिवन है, नेट लॉस गिवन है। आपको ये बात ऑलरेडी मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि सबसे पहले जिस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है सवाल के अंदर, वो फोकस इस बात पे करना है कि सवाल में नेट प्रॉफिट गिवन है या नेट लॉस गिवन है। क्योंकि नेट प्रॉफिट गिवन है या नेट लॉस गिवन है, इसकी बेस के ऊपर आप फैसला करेंगे कि आपको इक्वेशन क्या बनानी है, जो कि हम बनाएंगे। सवाल के अंदर जरा चेक करिएगा, सवाल के अंदर नेट लॉस गिवन है। नेट लॉस का मतलब होता है नुकसान हो रहा है। तो कितना नुकसान हो रहा है? 2,20,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। सवाल के अंदर टोटल अखराजात कितने हैं आपको नजर आ रहे हैं? 4,40,000 रुपए के। इसका मतलब ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल जो खर्चा किया है वो 4,40,000 रुपए का किया है और इसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है 2,20,000 रुपए का। आपको फाइंड आउट ये करना है कि ऑर्गेनाइजेशन ने इसी पीरियड के अंदर, इसी अरसे के अंदर टोटल उसने कमाया कितना है, टोटल उसकी रेवेन्यूज आमदनियां कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। फोकस आपको फिर मैं तवज्जो दिला रहा हूँ इस बात पे करना है कि सवाल के अंदर नेट लॉस गिवन है या नेट प्रॉफिट गिवन है। अगर तो नेट लॉस गिवन है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, जो कि 2,20,000 रुपए का है, इससे ये बात वाज़ेह होती है, ये बात क्लियर होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपेंसेस होंगे वो यकीनी तौर पर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्वेश्चन है भाई क्यों ज्यादा होंगे? उसका बहुत आसान सा जवाब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अखराजात ज्यादा हो गए थे, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अखराजात कम होते, महदूद होते, तो यकीनी तौर पर लॉस बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। इनको अगर लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है तो ये बात साबित होती है कि यकीनी तौर पर इनके अखराजात क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन के अखराजात ज्यादा हैं तो तभी इनको हो रहा है लॉस। अब इस बुनियाद के ऊपर आपको फैसला करना है कि इधर से कौन सी इक्वेशन तैयार होगी। बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा। चूंकि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन के अखराजात क्या हैं, ज्यादा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अखराजात ज्यादा हैं तो नीचे वाली इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है कि एक्सपेंसेस ग्रेटर है किस चीज से, रेवेन्यू से, आमदनियों से, तो हो गया नेट लॉस। अगर हम नीचे आ जाएं तो इधर से भी हमारे पास ये बात प्रूव हो रही है कि नेट लॉस कब होता है, जब एक्सपेंसेस क्या हो, ज्यादा हो, एरो ऊपर जा रहा है, और रेवेन्यूज क्या हो, कम हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को होता है नेट लॉस। करना क्या होगा आपको, ये हमारे पास बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 कह देते हैं क्योंकि 3rd क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। सॉल्यूशन लिखकर आपको इक्वेशन तैयार करनी है। अहम चीज और सबसे ज्यादा अहम चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो इक्वेशन है। और इक्वेशन के लिए मैं आपको फिर मशवरा दूंगा कि अपना कंसेप्ट आपको बिल्डअप करना है, आपको रेक्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं इख्तियार नहीं करना है। पता ही ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है 2,20,000 रुपए का। ऑर्गेनाइजेशन का अगर लॉस 2,20,000 रुपए है तो यकीनी तौर पर इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। अगर तो एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो रेवेन्यू यकीनन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जो चीज कम है वही चीज आपको फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इक्वेशन को जिस तरीके से लिख सकते हैं कि रेवेन्यूज यानी कि आमदनियां, ये आपको फाइंड आउट करना है। और रेवेन्यूज हम ये बात तय कर चुके हैं यकीनन कम है। इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो चीज, जिस चीज का आंसर निकल कर आएगा उसकी रकम निकलेगी कम। अगर तो उसकी रकम कम निकलेगी तो यकीनी तौर पर जो राइट हैंड साइड के ऊपर आपको इक्वेशन तैयार करनी है वो प्लस करके तैयार नहीं करनी है। क्योंकि आप खुद सोचें, अगर वो प्लस करके तैयार आपने करने की कोशिश करी तो इसका मतलब वो दो चीजें आपस में जब ऐड होंगी तो रकम तो और बड़ी हो जाएगी। आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जो चीज फाइंड आउट करनी है उसकी रकम निकल रही है कम, और अगर कम निकल रही है तो राइट हैंड साइड के ऊपर जो इक्वेशन तैयार होने वाली है उस इक्वेशन के अंदर माइनस करके वो इक्वेशन तैयार होती हुई अगर नजर आए तो वो बात समझ में आती है। अब स्टूडेंट ये सोच सकता है कि सर माइनस आप क्यों करवा रहे हैं? माइनस मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज निकल रही है वो ज्यादा नहीं निकल रही है लॉस होने की वजह से,
बल्कि कम निकल रही है। अगर तो कम निकल रही है तो राइट हैंड साइड के ऊपर किसी चीज में से किसी दूसरी चीज को जब आप माइनस करेंगे तो रकम कम आएगी तो इसका मतलब वो रेवेन्यू वाला कंसेप्ट बनेगा। और उम्मीद है आपको समझ में ये बात आ गई होगी। और दूसरी बात क्या है, जो लॉजिक वाइज अगर आप चलें तो लॉजिक वाइज चलते हैं कि सवाल के अंदर सवाल में चूंकि लॉस गिवन है तो लॉस गिवन होने की वजह से एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे तो रेवेन्यू निकलेंगे कम। इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, एक्सपेंसेस पहले आप लिखेंगे, एक्सपेंसेस यानी कि अखराजात, और इसमें से हम माइनस करवा देंगे किस चीज को, नेट लॉस को। और नेट लॉस की रकम आपको नजर आ रही होगी बोर्ड के ऊपर 2,20,000। एक्सपेंसेस की रकम कितनी है, 4,40,000 रुपए। तो ये खराजात आपके आ गए 440, उसमें से माइनस कराएंगे नेट लॉस जो कि है 2,20,000। 440 में से जब आप 2,20,000 को माइनस करवा देंगे तो इत्तेफाक से ये जवाब आ जाएगा आपके पास 2,20,000, यानी कि वही जवाब आएगा जिसको आप कहेंगे कि नेट लॉस की रकम है। जानबूझ के सवाल इस तरह से बनाया गया ताकि आपको फिगर के अंदर आप थोड़ा सा उलझे। रेवेन्यू लगा 2,20,000। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, और वो ख्याल आपको ये रखना है कि कभी भी रकम से तो मत परेशान होइएगा कि जनाब ये भी रकम वही और वो भी रकम वही। ये आपको एग्जामिनर इस तरह से फरवा इख्तियार कर सकता है। अब आखिर में आपको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक ये करना है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही भी है या गलत। बहुत आसान सा इसका तरीकाकार है। ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे पीरियड के अंदर टोटल पैसा जो कमाया है वो कितना कमाया है, 2,20,000 रुपए कमाया है। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने कमाया है टोटल पैसा 2,20,000 रुपए, क्या लॉस हो रहा है? जी हाँ, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 2,20,000 का, यानी कि दोनों रकमें सेम है। ऑर्गेनाइजेशन ने जो पैसा कमाया है वो 2,20,000 रुपए कमाया है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो टोटल लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है वो भी इत्तेफाक से 2,20,000 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के जो अखराजात हैं वो बन जाएंगे दोनों को प्लस करके, यानी कि 4,40,000 रुपए। चेक करते हैं क्या हमारे एक्सपेंसेस जो है वो 4,40,000 रुपए आ रहे हैं। जब आप जी हाँ 4,40,000 रुपए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं 440? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने जितना कमाया है वो 2,20,000 रुपए कमाया है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट के नाम पर कोई पैसा नहीं कमा पाया बल्कि लॉस हुआ। और लॉस कितना हुआ, 2,20। इसका मतलब वो 2,20 तो इन्होंने नुकसान में इनका चला गया, और जितना इनका टोटल इन्होंने कमाया है वो भी इत्तेफाक से 2,20 है। तो 2,20 इन्होंने कमाया और 2,20 ही इनका लॉस है। इसका मतलब है अखराजात यकीनी तौर पर इन्होंने डबल कर दिए। 2,20 और 2,20 को प्लस कराते हैं 4,40,000 रुपए। दूसरे अंदाज में आप कैसे सोच सकते हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल 4,40,000 रुपए के अखराजात हैं, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल रेवेन्यूज हैं 2,20,000। अखराजात जो है वो ज्यादा है, आमदनियां कम है, यकीनी तौर पे लॉस निकलेगा। और लॉस कितना निकल रहा है, 2,20,000 रुपए। उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो लेक्चर से आपको यकीनन फायदा पहुंचेगा। अगर हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए, अपने फ्रेंड्स में लाजमी तौर पे इसको शेयर करवाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर अली अहमद के नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्यूरी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं उससे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स जो है वो आपको फौरन मिल सकें। अपने कमेंट से ज़रूर बाखबर करिएगा। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।